हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ईएससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग इससे जुड़े हुए डेरिवेशन भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। चलिए, एक प्रिज्म है जो ये प्रिज्म के आगे का जो त्रिभुजाकार भाग है उसको हम लेकर अपवर्तन के बारे में समझेंगे। तो ये त्रिभुजाकार भाग ABC है। इस पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई कुछ इस तरह। ये प्रकाश किरण हमने माना PQ है। ये जिस बिंदु पर आपतित हुई वो Q है। चलिए, अब अपवर्तन कराने के लिए इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। ये माध्यम विरल है और प्रिज्म खुद में एक सघन माध्यम है। ये N2 है। तो इस पर हमें अविलंब चाहिए क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और माध्यम चेंज हो रहा है प्रकाश किरण का। तो एक हम सीधी लाइन खींच दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा अविलंब इस पृष्ठ पर। ठीक, चलिए, अब हमारा जो प्रकाश किरण है जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अविलंब की ओर ये जो प्रकाश किरण है अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाता इसको तो कुछ ऐसे जाती है सीधी, लेकिन इसका माध्यम चेंज कर दिया गया तो ये प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक के ऐसे निकल जाएगी। ठीक, अब इस बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर से प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा क्योंकि इसका फिर से माध्यम चेंज हो रहा है और अब की बार माध्यम सघन से विरल हो रहा है। तो इस आपतन बिंदु पर इस बिंदु को हम Q मान लिए तो इसको हम R मान ले रहे हैं। इस बिंदु पर भी हमें अविलंब चाहिए तो एक हम सीधी लाइन इस पर भी खींच दे रहे हैं, अविलंब ऐसे। ये अविलंब हो गया। अब जब प्रकाश किरण हमारी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये अविलंब से दूर हट कर कुछ ऐसे निकल जाएगी। ये सीधी अगर जाती तो ये निर्गत किरण हो जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा आपतित किरण। ये हमारा हो जाएगा निर्गत किरण। इसको यस मान लीजिए। तो RS हमारा निर्गत किरण, PQ हमारी आपतित किरण। अब इसके बाद ये अविलंब है, ये आपतित किरण है तो ये कोण हमारा I होगा, ये कोण हमारा R होगा तो इसको R1, इसको मैं R2 ले रहा हूँ और ये हमारा कोण होगा निर्गत कोण A मान ले रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए फिर से समझते हैं इसको। हमने प्रकाश किरण आपतित करवाई बिंदु पर। बिंदु पर आपतित होने के बाद जब इसका माध्यम चेंज हुआ तो विरल से सघन होने पर हमारी जो प्रकाश किरण थी वो अविलंब की ओर झुकेगी। तो हमने इस पृष्ठ पर एक अविलंब ले लिया। तो अविलंब की ओर झुकाकर हमने प्रकाश किरण को इस बिंदु पर पहुंचाया AC पृष्ठ पर। तो इस पृष्ठ पर भी इसका अपवर्तन होगा क्योंकि अब की बार माध्यम सघन से विरल हो रहा है। तो सघन से विरल होने के लिए हमारा कंडीशन लगता है कि अब की बार वो अविलंब से दूर हट जाएगी, तो हमने अविलंब से दूर हटा दिया। अब देखिए, इस किरण को जो निर्गत किरण है उसको मैं पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो कोण होगा इसे हम बोलते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा हमारा होता है विचलन कोण। ठीक, विचलन कोण का मतलब होता है आपतित किरण। आपतित किरण आपकी अगर ये इसका माध्यम चेंज ना हुआ होता तो ये आपतित किरण सीधे जाती और ये हमारी निर्गत किरण है। तो आपतित किरण जितने भी कोण पर विचलित होकर निर्गत किरण के रूप में बाहर निकल जाती है उसी कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। तो हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन इससे संबंधित। तो हम लोग एक चतुर्भुज लेंगे AQ, इसको हम N मान लें, इसको हम M मान लें। तो AQNR चतुर्भुज AQNR से इसमें कोण A, कोण Q, कोण N और कोण R, चारों कोण बराबर होंगे 360 के। कोण Q आपका ये पूरा कोण Q अगर देखोगे इस पॉइंट पर बनने वाला कोण पूरा तो हमारा 90 अंश होगा क्योंकि अविलंब पे बनना है तो ये 90 होगा। कोण N ऐसे रहेगा, कोण R भी अविलंब पे है तो ये भी 90 होगा। 360 के बराबर होंगे चारों। अब ये 90 90 180 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कोण A प्लस कोण N हमारा बराबर हो जाएगा 180 के। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोण A बराबर 180 माइनस कोण N, इसको पहला समीकरण मान लें।
अब आगे हम लोग करते हैं कि एक त्रिभुज उठाएंगे क्यू एन आर। लिखिए त्रिभुज क्यू एन आर से, इसमें नीचे वाला कोण हमारा क्यू, इस एन और फिर इधर आर, ये तीनों कोण बराबर होंगे 180 के। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। क्यू हमारा R1 दिया है त्रिभुज में, कोण एन ऐसे रहेगा, ये R2 है और ये बराबर 180 के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कि R1 प्लस R2 बराबर 180 माइनस कोण एन के। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाहिना पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 बराबर A। ठीक, ये समीकरण मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज और लेंगे MQR। MQR में देखिए ये त्रिभुज कुछ ऐसे बना है, ये कोण हमारा सिग्मा है, ये कोण और ये कोण। तो ये कोण हमारा देखिए ये आई कोण है, ऐसे ये आई है तो ये भी आई होगा। तो ये आई है, इस इतना R1 है तो ये आई माइनस R1 होगा, और ऐसे ये A माइनस R2 होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज MQR से, ये हमारा जो कोण है सिग्मा बाह्य कोण अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों हमारे अंतःकोण है I माइनस R1 A माइनस R2, और सिग्मा हमारा जो है सिग्मा हमारा बाह्य कोण है। तो यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा बराबर, सॉरी सिग्मा नहीं डेल्टा, तो डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा I प्लस A माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2। ठीक, तो यहाँ से मिल गया हमें डेल्टा बराबर I प्लस A, और R1 प्लस R2 का वैल्यू हमें मिला A। तो ये हमें समीकरण मिल गया यहाँ से। चलिए इसको हम लोग तीसरा मान लीजिए, उसको हम चौथा मान लें। इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए हमारे पास दो समीकरण है, एक है R1 प्लस R2 बराबर A, तीसरा था एक हमारे पास मिला था कि डेल्टा बराबर I प्लस A माइनस A। अब देखिए अगर यहाँ एक लिखिए, यदि न्यूनतम विचलन जो प्रकाश किरण हो आपकी उसका विचलन न्यूनतम हो, तो हमारा जो R1 है वो R2 के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे R के, और जो हमारा I है वो उसको हम A के बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से मिल जाएगा R प्लस R बराबर A, 2R बराबर A, तो R बराबर A बाई 2, इसमें डेल्टा बराबर I प्लस I, A को मैंने I लिखा, माइनस A, तो डेल्टा बराबर 2I माइनस A, तो 2I बराबर डेल्टा प्लस A, I बराबर डेल्टा प्लस A बाई 2। चलिए अब I और R का मान हम लोग स्नेल के नियम में रखेंगे। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2 बाई N1। हम लिखते हैं N2 बराबर N और N1 बराबर 1, कब, जब N1 हमारा वायु हो, विरल माध्यम हो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन I का वैल्यू, साइन डेल्टा प्लस A बाई 2 बाई साइन A बाई 2 इक्वल टू N। अब जब कोण छोटे होंगे, जब कोण छोटे होते हैं तो हम साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा डेल्टा प्लस A बाई 2 बाई A बाई 2 बराबर N, ये कट जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल्टा बराबर एन ए माइनस ए, और डेल्टा बराबर यहाँ ए कॉमन हो जाएगा तो n माइनस ए।
ये हमें फार्मूला मिल गया। जहाँ पे ए आपका क्या है, तो ए आपका होता है प्रिज्म कोण, और एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक। हाँ स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये टॉपिक जो हमने अभी बताया आपको, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ये क्लास 10th और क्लास इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी, जिससे वो लोग भी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए।